हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। सो आज हम नौकरीपुर का इंडियन पॉलिटी सेकंड क्लास लेके आए हैं। तो आज के क्लास में हम देखेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन तो गया था। हमारे भारतीय संविधान को बनाने में हमने बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडप्ट की हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेग बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा गया है। ठीक है, तो किस देश से हमने क्या क्या लिया है इस लिस्ट को मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। जैसे यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से रूल ऑफ लॉ हमने लिया है। रूल ऑफ लॉ जैसे कि आप समझते होंगे कि किसी भी देश, किसी भी तंत्र को चलने के लिए जो नियम का ज़रूरत होता है, जिसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, वो हमने यूके से लिया। कैबिनेट सिस्टम गवर्नमेंट। कैबिनेट सिस्टम गवर्नमेंट क्या होता है? यानी कि जिसमें मंत्री परिषद होता है, जिसको चुना जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री हेड होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको कैबिनेट सिस्टम कहा जाता है। फिर प्रियोरेगेटिव रिट्स। ये रिट्स जो है, ये रिट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं एक अलग से क्लासेस ही ले लूँगा आप लोगों के रिट्स के ऊपर। सर्टियोरारी, कोआ वारंटो, ये अलग अलग प्रकार के रिट्स होते हैं। तो ये रिट्स मैं आप लोगों को बाद में करवा दूंगा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्ची होता है। तो हमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के रहते हुए भी हमने क्या चुना? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सदन होता है, संसद होता है। संसद कैसा है हम लोग का? बाय कैमरल है। देखिए, संसद दो प्रकार का होता है, यूनिकैमरल जिसमें सिर्फ एक सदन होते हैं, और एक होता है बाय कैमरल। तो हमारा जो संविधान है, जिसमें हमने जिसको हमने चुना है, इसमें हमने बाय कैमरल जो सिस्टम है उसको चुना है। तो एक्चुअली बाय कैमरल में होता क्या है? बाय कैमरल में दो सदन होते हैं। जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन है, तो हमने बाय कैमरल चुना है। हमारे स्टेट में यूनिकैमरल है, विधानसभा एक, वन हाउसेस है। सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका ऑफिस है, जो ऑडिट ऑफिसर, हाईएस्ट ऑडिट ऑफिसर हैं। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी चीज़ें हैं, सारी ऑडिट इनके द्वारा होती है। सिंगल सिटीजनशिप है। लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। जो आप राज्यसभा में जो कुर्सी पर बैठे हुए चेयरमैन को देखते हैं, इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोग के लिए एक टास्क दे रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा कि हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमने यूएसए से लिया। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए, हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों हमारे जो तंत्र हैं, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जिसमें जो है जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग होता है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है, और एग्जीक्यूटिव वो बॉडी होती है जो लॉ बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करती है, जिसमें जितने भी सरकारी तंत्र हैं, एमपीज, एमएलए सारे होते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी एमपी, एमएलए होते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस में देखा जा रहा है कि ये जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स है वो होते हैं। लेकिन जहाँ हम जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशरी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव से एकदम कटा हुआ अलग हो जाता है। उसके बाद प्रियम्बल हमने, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल किसी भी संविधान का जो पहला प्रस्तावना होता है, जिसको पढ़ते ही उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाता है। प्रियम्बल को हमने यूएसएस से लिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, हम भारत के नागरिक। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यूएसएसआर से लिया है। यूएसएसआर मतलब रशिया से लिया है।
उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, कुछ कुछ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। दोनों जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला के जो लिस्ट यानी कि जो जो सब्जेक्ट्स लाए जाते हैं देश के लिए, वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, जैसे पुलिस हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है। दोनों को मिला के ऐसा कोई अगर सब्जेक्ट है जो स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए, देन इट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद इसके बाद आ जाता है आपका जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्करेंट लिस्ट के बाद कभी भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े या कोई भी आपातकाल हो, कभी भी ऐसी सिचुएशंस में दोनों हाउसेस के, लोकसभा के और राज्यसभा की जॉइंट सीटिंग होती है। ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, यहाँ से हमने लिया। जापान से हमने प्रोसीडियर इस्टेब्लिश बाई लॉ, यानी कि जो प्रोसीडियर हम जो लॉ बनाते हैं, पहले कोई भी लॉ हमारे लोकसभा में प्रस्तुत होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर करते हैं, तब लॉ बनता है। तो ये प्रोसीडियर ऑफ लॉ मेकिंग जो है हमने जापान से लिया है। उसके बाद जर्मनी से लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, 6 फ्रीडम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इमरजेंसी के टाइम में वो सस्पेंड हो जाते हैं। आपको तो पता ही होगा इमरजेंसी 352, 356 और 360। फिर कनाडा से हमने लिया है स्कीम्स ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे यहाँ पर जो फेडरल है, स्टेट गवर्नमेंट से, पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारा ज़्यादा पावरफुल है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी देश में काम है, मेन काम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को करने को कहा जाता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हैवी है, हावी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये सारे कनाडा से हमने लिया है। फिर आयरलैंड के संविधान से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको DPSP कहा जाता है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में हम अलग अलग तरीक़ों से इसमें जो है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये पार्टिसिपेट करते हैं। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है राज्यसभा में। फिर फ्रांस के से लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फिटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल का, आज़ादी, इक्वालिटी और फिटर्निटी यानी भाईचारा, ये हमने फ्रांस से लिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग, और इन सब से क्वेश्चंस हर बार आते ही हैं। तो इसीलिए आपको सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।